आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि लूप क्या होता है, व्हाट इज लूप, टाइप ऑफ लूप देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस लूप को हम सी लैंग्वेज से देख रहे हैं कि ये लूप होता क्या है। तो व्हाट इज लूप देखेंगे और इसके टाइप देख लीजिए आप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। इसके हम लोग प्रोग्राम एकदम अच्छे से करेंगे और इसके सिंटैक्स और फ्लो चार्ट भी समझेंगे कि इसका क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि व्हाट इज लूप, पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे। एक एक पार्ट को वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पे ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि कैसा वीडियो लगता है, कैसा नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा या नहीं, फिर हम उसके बाद आपको एक और अच्छे से वीडियो बना कर देंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल आपका रहेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम उसमें रहेगा आपके एग्जाम के तौर पे। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए व्हाट इज लूप क्या होता है। तो एनी रिपीटेड टास्क मोर देन वन टाइम इज कॉल्ड लूप। जो रिपीटिशन का काम करता है, जो वो लूप में रिपीट का काम करता है, उसी को हम लूप करते हैं। जो कई एनी टाइम्स तक उसको रिपीट करता है, वन टाइम इज कॉल्ड रिपीट, वो हमेशा रिपीट करता है, आप उसे लूप कह सकते हैं। आप कोई भी अगर आप टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको भी रिपीटेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी प्रोग्रामिंग में, जैसे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। इतने प्रकार के होते हैं, आप यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप हम लोग समझेंगे, व्हाइल लूप इज आल्सो नोन एज अ प्री टेस्टेड लूप। In general, a while loop allows a part of the code to be executed multiple times depending upon a give below condition। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। आप इस सिंटैक्स के थ्रू समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा इसमें क्या लिखा है। सिंटैक्स में जैसे व्हाइल लूप में ही आप यहाँ से पहले ही इसको कंडीशन दे रहे हैं, और ये प्री टेस्टेड लूप है, जो कि आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ये प्री टेस्टेड लूप है, ये पहले ही कंडीशन चेक करता है, उसके बाद में वो एग्जीक्यूट कराता है कोड को। इसकी टेस्टिंग की जो प्रक्रिया हो पहले ही वो कंटिन्यू कर देता है, पहले ये चेक करके रख देता है, जो कि उसको हम प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। और व्हाइल लूप में उसका बाद में कोड एग्जीक्यूट होता है, उसमें आप बाद में कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वो मल्टीपल टाइम तक उसमें एग्जीक्यूट, मल्टीपल टाइम डिपेंडिंग तक वो एग्जीक्यूट करता है। जो आप चाहेंगे वो होगा, उतने टाइम तक आप उसमें जितना कंडीशन रखेंगे ऊपर, पहले आप उसको बाद में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये होता है व्हाइल लूप। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें आपको डू व्हाइल लूप क्या होता है। डू व्हाइल को भी हम समझा देंगे, लेकिन सबसे पहले व्हाइल लूप के हम इसके फ्लो चार्ट को भी हम लोग समझ लें कि इसका फ्लो चार्ट क्या होता है। तो व्हाइल लूप को हम फ्लो चार्ट के भी थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। इसके फ्लो चार्ट भी देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए व्हाइल लूप में सबसे पहले व्हाइल लूप को स्टार्ट करेंगे इस सिंबल के थ्रू, स्टार्ट व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से एक आप तीर देंगे, ये कुछ तीर्स होते हैं जो कि कुछ सिंबल्स होते हैं आपके फ्लो चार्ट के लिए, आपको इसको याद करना पड़ेगा। हम वीडियो एक बना है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट के कितने सिंबल है। उस सिंबल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंबल एकदम सही होना चाहिए। जो आप सिंगल लगाएंगे फ्लो चार्ट में, वो सिंबल एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो एक वीडियो में हम बनाए वीडियो, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि ये आप स्टार्ट करेंगे। फिर ये डायमंड सिंबल है, डायमंड सिंबल में आप टेस्ट को कंडीशन चेक करेंगे कि सबसे पहले हम आपको बताए थे यहाँ पे कि इसमें सबसे पहले आप टेस्ट कर सकते हैं उस कंडीशन को एग्जीक्यूट सबसे पहले आप कराएंगे। उस कंडीशन सबसे पहले हम रखेंगे, सिंटैक्स में हम पहले ही आपको बता दिए हैं। उसके बाद कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे इधर से आएगा, अगर ये ट्रू होता है तो ये ट्रू होता है। यहाँ से ट्रू लाइन दिख रहा है, एग्जीक्यूट लूप बॉडी, तो वो एग्जीक्यूट करके फिर आपका यहाँ से ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे चला आएगा। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कहाँ चला आएगा, यहाँ पे अगर ट्रू होता है तो। फिर अगर ट्रू होता है कंडीशन आप इसमें रखेंगे, कंडीशन रखेंगे। अगर वो ट्रू होता है और कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ से आप इसको ला करके यहाँ पे फिर मिला देंगे। जैसे कि इसका कहने मतलब ये है, मान लीजिए अगर कंडीशन में आप कोई नंबर दिए हैं और ये नंबर लेस देन
लेस देन इक्वल्स टू 5। अगर ये 5 तक इसको आप चलाना चाहते हैं, अगर ये कंडीशन सही होता है तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर के ये 5 टाइम्स तक ऐसे चलते रहेगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो यहीं पे आपका कोड आकर के यहीं पे आपका कोड वाइल लूप एंडिंग यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो अगर ये ट्रू होगा, आप यहाँ से कंडीशन रखेंगे कोई भी, मान लीजिए यही कंडीशन रखे हैं और आपका यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आते हुए कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर लूप आपका यहाँ से फिर स्टार्ट होगा। जब तक ये 5 टाइम तक यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा 5 टाइम तक आपका कंडीशन, तब तक ये 5 टाइम तक ये चलता रहेगा। आप 5 टाइम तक नहीं, आप 10 टाइम तक रख लीजिए। वो कंडीशन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कंडीशन क्या रख रहे हैं। अगर वो ट्रू रहेगा कंडीशन तो आपका वो 5 टाइम तक, 10 टाइम तक, 100 टाइम तक तो वो चलता रहेगा। अगर फॉल्स होगा तो आपका यहीं पे आके वो एग्जीक्यूट एंड हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर हम समझते हैं नेक्स्ट लूप को। सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। अब हम लोग देखें कि डू वाइल लूप, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में हम इसको रिपीट अंटिल लूप भी कहते हैं। डू वाइल लूप को हम रिपीट अंटिल लूप भी कहते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो लूप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर उसको आप लोग रिपीट कराना चाहते हैं तो उसको रिपीट अंटिल लूप को भी हम कहते हैं कि डू वाइल लूप। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसका डिफिनीसन देख लीजिए, फिर उसके बाद सिंटैक्स समझाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको फ्लो चार्ट भी दिखाएंगे। तो आप यहाँ से डिफिनीसन समझ लीजिए। डिफिनीसन भी बहुत ही समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो द डू वाइल लूप इज़ अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। दिस लूप will execute the code block one before checking if the condition is true, then will be repeat the loop as long a time condition is true। आप यहाँ से इसको सिंटैक्स के थ्रू आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये दिया है कि सबसे पहले आप यहाँ से डू लगाएंगे। डू वाइल लूप है, यहाँ से आप यहाँ से समझ लीजिए कि डू वाइल लूप। यहाँ से डू वाइल, सबसे पहले आप यहाँ से डू यहाँ पे लिखेंगे। डू लिखने के बाद आप यहाँ से लास्ट में ये वाला वाइल यहाँ पे लिखेंगे, जो कि ये मेरा कंडीशन लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आप यहाँ से डू लिखेंगे, करली ब्रैकेट आप यहाँ से लगाएंगे, उसके बीच में आप कोड एग्जीक्यूट कराएंगे। जो भी आप कोड उसको देना चाहते हैं, उस कोड के थ्रू आप यहाँ से लास्ट में आप कंडीशन देंगे, जो कि सबसे पहले हम वाइल लूप में कंडीशन ऊपर देते थे, लेकिन हम इसमें कंडीशन को लास्ट में देंगे। इसमें यही दोनों में डिफरेंट है, डू वाइल लूप में और वाइल लूप में, कि आप इसमें कंडीशन लास्ट में देंगे और उसमें आप कंडीशन पहले ही देते थे। यहाँ से डू वाइल लूप लगाएंगे, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कराएंगे जो भी आपका कोड रहेगा, और यहाँ पे कंडीशन लास्ट में देंगे। डू वाइल लूप मतलब यही होता है, चेकिंग इसका लास्ट में होता है, चेकिंग इसका लास्ट में होता है। और इसका फ्लो चार्ट भी आप लोग समझ लीजिए। फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे इस सिंबल के थ्रू, और यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिए, आप यहाँ से यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, यहाँ पे आप इसको कोड एग्जीक्यूट कराएंगे बॉडी में, और यहाँ पे लास्ट में चेक टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन को चेक कराएंगे कि अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आके ये लूप में एंड हो जाएगा। अगर ये ट्रू रहेगा कंडीशन में, यहाँ पे आप इसको यहाँ से एक और लगा लीजिए, छूट गया है फ्लो चार्ट में। और अगर ये कंडीशन टेस्ट में अगर ये ट्रू निकलता है तो फिर आपका ये कोड आकर के ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप n इक्वल टू अगर इक्वल्स टू 15 दे रहे हैं, अगर ये 15 टाइम तक जब तक चलेगा नहीं तब तक लूप ये चलता ही रहेगा। यहाँ पे लूप कंटिन्यू रहता ही रहेगा जब तक ये 15 टाइम तक कंप्लीट नहीं हो जाता, या 5 टाइम तक या 10 टाइम तक। आप उसका कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कंडीशन रख सकते हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो वो एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपके दिए हुए कंडीशन के अनुसार। अगर ये फॉल्स रहेगा तो यहाँ पे आपका ये कंडीशन यहाँ पे आके डायरेक्ट ये फॉल्स हो जाएगा। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। फिर हम एक बार समझ सकते हैं इस कोड को, जो कि यहाँ पे डू वाइल लूप डू लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर कोड एग्जीक्यूट कराएंगे, और कोड एग्जीक्यूट कराने के बाद आप यहाँ से इसको लास्ट में कंडीशन देंगे, जो कि कोड एग्जीक्यूट सबसे पहले और कंडीशन लास्ट में। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि डू वाइल लूप खत्म होने के बाद नेक्स्ट लूप कौन सा है। अब मेरा जो लास्ट है लूप वो फॉर लूप है, जो कि ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर लूप। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो लूप होते हैं वो फॉर ही लूप होते हैं। वाइल लूप
डू वाइल लूप ये थोड़ा बहुत कम होते हैं इसके कंपेयर में, लेकिन फॉर लूप के कंपेयर में वो दोनों कम होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फॉर लूप को समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। वो एक ही लाइन में कंडीशन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशन तीनों एक ही लाइन में हो जाता है, लेकिन उसमें अलग अलग होता है। आप यहाँ से इसको सिंटैक्स के थ्रू तो समझेंगे ही और फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले आप यहाँ से डिफिनीसन देख लीजिए। डिफिनीसन में क्या लिखा है, अ फॉर लूप अनेबल अस टू परफॉर्म एन नंबर, कोई भी नंबर आप यहाँ से इसको परफॉर्म करा सकते हैं फॉर लूप में, और ऑफ स्टेप टुगेदर इन वन लाइन इन फॉर लूप। अ लूप वेनेबल इज यूज टू कंट्रोल द लूप। आप यहाँ से इसको सिंटैक्स के थ्रू आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसमें दिया क्या है। आप यहाँ से डिफिनीशन के थ्रू नहीं समझ सकते, जितना आप सिंटैक्स और फ्लो चार्ट के थ्रू आप यहाँ समझेंगे तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसमें कहा क्या है। तो फॉर लूप में इसका मतलब यही कहा है कि फॉर लूप में सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन भी आप यहाँ से इसको लिखेंगे, फिर बाद में इसको भी आप कंडीशन को एग्जीक्यूट कराएंगे, जो कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट्स के थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। इसमें एक ही चीज़ खासियत है कि इसमें कंडीशन को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, जो कि हम वाइल लूप में भी हम उसको कराते थे और इसको फॉर लूप में भी करा रहे हैं। लेकिन फॉर लूप में अंतर क्या है, फॉर लूप में यही डिफरेंट है कि कंडीशन तो पहले दे रहे हैं हम, लेकिन इसमें तीनों कंडीशन आ जा रहा है। इनिशियलाइजेशन कंडीशन भी आप यहाँ से देंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस जो भी आप दिए रहेंगे और माइनस माइनस इसमें से आप एक ही लगाएंगे। ठीक, इनिशियलाइजेशन में हम n इक्वल टू कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको कोई किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं उस नंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं कंडीशन के अंदर, इसमें कोई भी नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं कंडीशन के अंदर। और बीच में आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराएंगे। तो आप इसको फ्लो चार्ट के भी थ्रू आप समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या दिया है, फ्लो चार्ट में सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के बाद इनिशियलाइजेशन देंगे, जो कि इनिशियलाइजेशन रहेगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन दिए हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से इनिशियलाइजेशन भी देंगे। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप उसको इनिशियलाइज करेंगे। और फिर आप यहाँ से इसको कंडीशन देंगे, जो कि हम कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं। कंडीशन को टेस्ट करेंगे कि अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आके डायरेक्ट ये आपका ये इंड हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आके इंड हो जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू होने के बाद कोड ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ठीक, आप यहाँ से स्टेटमेंट्स लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखेंगे, जो हम आपको यहाँ पे बताए थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक, एक ही लाइन में रहेगा फॉर लूप में, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद ये लास्ट में स्टॉप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे ये जाएगा, कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेने के बाद आप यहाँ से स्टॉप हो जाएंगे। अगर ये फॉल्स होता है कंडीशन तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे आके ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन को और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम देखते हुए हम एक कोड बताएंगे, जो कि नेक्स्ट में आने वाले वीडियो में हम उसको कोड बताएंगे। फॉर लूप के थ्रू, वाइल के थ्रू और डू वाइल के थ्रू हम उस कोड को अच्छे तरीके से समझाएंगे। इस पर एक एक प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो कि ये प्रोग्राम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। आने वाले वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा, उसमें एकदम पूरा भर के ही कोड हम आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।